वेलकम टू वर्मा क्लासेस। हमारा विषय ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं पृथ्वी। पृथ्वी पर पढ़ने वाली काल्पनिक देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। तो हमने परसों वाली वीडियो में देखा था कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, कल वाली वीडियो में देखा कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। आज हम पृथ्वी पर कुछ ऐसी स्पेशल विशेष अक्षांश रेखाएं देखेंगे जिनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये हमारा है पृथ्वी का चित्र। ठीक है, पृथ्वी गोल है और उसके बीचों बीच में एक लाइन होती है, क्या कहते हैं इसे? जीरो अक्षांश रेखा या फिर क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ठीक है, तो इस भूमध्य रेखा के दोनों ओर दक्षिण में और उत्तर में 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश तक उत्तर में, वहां पर उत्तर में, और 30 डिग्री अक्षांश से लेकर 35 डिग्री अक्षांश तक दक्षिण में एक बड़ा क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक बड़ा क्षेत्र पाया जाता है और ये क्षेत्र है ये वाला। तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है क्या? अश्व अक्षांश। क्या बोलते हैं इसको? अश्व अक्षांश। अश्व माने क्या होता है? घोड़ा, यानी कि घोड़े से संबंधित अक्षांश। अब इसको ये नाम क्या क्यों गया है? सबसे पहले देखेंगे कि मैं एक ये बता दूं आपको कि इस रीजन में से व्यापार होता था पानी के जहाज से, अभी भी होता है, पहले से लेकर अब तक, प्राचीन इतिहास से लेकर और मॉडर्न समय तक यहाँ पर व्यापार होता है पानी के जहाज से। दुनिया के बहुत सारे देश प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर के द्वारा समुद्र में जाते हैं और इन जगहों पर, इन क्षेत्रों से होकर अपने जो जहाज है पानी के, उनसे व्यापार करते हैं। तो प्राचीन भारत में क्या था? प्राचीन भारत में ये था कि ये कहा जाता है कि ये जो अक्षांश क्षेत्र है, यहाँ से जब व्यापारियों की जहाज गुजरते थे तो उन पर वायु दाब पड़ता था और वायु दाब पड़ने के कारण वो जहाज डूबने का खतरा हो जाता था। तो जहाज को डूबने से बचाने के लिए ये अपने साथ घोड़े लेकर आते थे और जैसे वो जहाज इस वाले क्षेत्र से, इस वाले रीजन से या इस वाले रीजन से गुजरता था, ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है पानी जहाज या फिर ऐसे आ रहा है, किसी भी कंडीशन में जा सकता है वो। तो जब इस वाले क्षेत्र से गुजरता था तो उस पर वायु दाब पड़ता था और वायु दाब पड़ने के कारण वो डूबने लगता था। अब क्योंकि पहले से ही ऊपर से वायु दाब ज्यादा आ रहा है, तो उस वायु दाब को कम करने के लिए, उस जहाज को डूबने से बचाने के लिए वो अपने पास घोड़े रखते थे। उन घोड़ों को अपने पानी के जहाज से बाहर समुद्र में फेंक देते थे, जिससे उनका जो वजन था, पानी के जहाज का जो वजन था या फिर वायु दाब कम हो जाता था और कम होने की वजह से वो पानी के जहाज आराम से इस वाले क्षेत्र को पार हो जाते थे, उन्हें कोई नुकसान या हानि नहीं होती। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इसी रीजन में वायु दाब क्यों होता है और जगह वायु दाब के लिए होता है? ठीक है, 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश तक उत्तर में और 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश दक्षिण में ही क्यों, इस वाले क्षेत्र में ही क्यों इतना ज्यादा वायु दाब होता है? देखो, ये वाला जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? जीरो अक्षांश रेखा। और जीरो अक्षांश रेखा आपको ये पता है कि ये वाला मैंने आपको बताया था कि 23 से ही 1/2 कर्क रेखा और 23 उत्तर में और 23 से ही 1/2 मकर रेखा। ठीक है, यहाँ कौन सी? कर्क रेखा और यहाँ पर मकर रेखा। ये लाइन मैंने आपको कैसे बताई थी? तो ये वाला ऐसा क्षेत्र है जहां पर उच्च ताप, यानी कि तापमान बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा है और निम्न वायु दाब। तापमान बहुत ज्यादा है और निम्न वायु दाब। तापमान का मतलब क्या? सूर्य बहुत ज्यादा चलता है इस वाले क्षेत्र में। ये बताता है मैं, ये वाला रीजन बताया कि सूर्य यहीं से यहीं तक ट्रेवल करता है, बस कर्क रेखा से मकर रेखा ट्रेवल करता है। तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो क्या होगा? गर्मी ज्यादा होगी। गर्मी ज्यादा होगी का मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ेगा और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? हवा गर्म होगी और हवा गर्म होने के कारण क्या होगा? हवा गर्म होने के कारण हल्की हो जाएगी और हल्की होने के कारण यहाँ से ऊपर को उठेगी, ऊपर को मारेगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि यहाँ पर उच्च तापमान होने के कारण यहाँ से हवा गर्म होती है, गर्म होने के कारण हल्की होती है, हल्की होने के कारण वो ऐसे ही ऊपर को उठती है और ऐसे उठने के बाद ये हवा फिर गिरती कहाँ पर है? हवा ये यहाँ पर गिरती है 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश पे गिरती है। ऐसे ही यहाँ से हवा ऊपर आई हल्की ऊपर और ऐसे ही यहाँ दबाव लगाती है, ऐसे बार बार यहाँ आती है, ऐसे हवा उठती है, यहाँ आती है, हवा उठती है, यहाँ प्रेशर बढ़ती है।
तो जब बार बार हवा अगर यहाँ प्रेशर मारेगी 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक, तो क्या होगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ उच्च वायुदाब और निम्न तापमान, यानी कि तापमान कम होगा और वायुदाब अधिक होगा। ठीक है, तो जब वायुदाब अधिक होगा तो अधिक होने वायु यहाँ पर प्रेशर लगाएगी, तो प्रेशर लगाएगी तो जो यहाँ से मैंने आपको बताया कि जो पानी की जहाज यहाँ से गुजर रहे हैं उन पर प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगने के कारण क्या होगा, वो जहाज नीचे डूबने लगेगा। तो जहाज को डूबने से बचाने के लिए जो घोड़े लोग लेकर आते थे उनको समुद्र में फेंक देते थे, और समुद्र में फेंक देते थे तो क्या होता था, वायुदाब कम लगता था उस पर, और पानी का जहाज आराम से उस रास्ते से गुजर जाता था और वो आराम से व्यापार कर लेते थे। अब क्योंकि यहाँ पर घोड़ों को फेंका जाता था तो इन्हीं घोड़ों के नाम पर इस वाले रीजन का नाम 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश तक क्या दिया, इसका नाम अस्त अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। क्या दिया, हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया कि इस वाले क्षेत्र में अधिक वायुदाब होता है और निम्न तापमान होता है। निम्न तापमान क्यों होता है, सबसे अधिक तापमान कहाँ पर होता है, यहाँ पर। और यहाँ से जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे या यहाँ से जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो सूर्य का प्रकाश वाता कम पहुँचता जाता है। तो जैसे जैसे दोनों साइड में बढ़ते हैं ऐसे तो तापमान कम होता जाता है, लेकिन उसके उल्टे वायुदाब बढ़ता जाता है, उसका उल्टा वायुदाब बढ़ता जाता है। जब हम पोल्स पर आ जाते हैं, पोल पर आ जाते हैं तो वायुदाब हो जाता है अधिक और तापमान होता है कम। तापमान लेकिन सूर्य पहुंच ही नहीं पाता जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ से 0 अक्षांश रेखा से जब तापमान ज्यादा बढ़ता तो वायु गर्म होती है, वायु गर्म होने के कारण वायु गर्म होने का हल्की होगी, हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के कारण कहीं ना कहीं तो गिरेगी, तो वो समुद्र में यहाँ जाकर प्रेशर लगाती है। तो यहीं से जो गुजरने वाला जहाज था वो डूबने लगता है। उस जहाज को डूबने से बचाने के लिए भी घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे और कुछ देर में घोड़े मर जाते थे, क्योंकि व्यापारी अपने क्या मतलब, उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई मरना कोई जी रहा है, उन्हें अपना व्यापार करना चाहिए। तो ये तब होता था जब यूरोपवासी अमेरिका या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में व्यापार करने जाते थे। तो समझ में आया बेटा ये वाला। आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें सवाल कि 30 डिग्री अक्षांश और 35 डिग्री अक्षांश उत्तर में, या 30 डिग्री अक्षांश या 35 डिग्री अक्षांश दक्षिण वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको, अस्त अक्षांश। क्या बोलते हैं, अस्त अक्षांश। ठीक है, ये हमारा क्लियर हो। नेक्स्ट देखिए, एक और चित्र है, पृथ्वी पर एक और चित्र हमने बनाया। पहला चित्र है या फिर दूसरा चित्र है, देखिए इसमें क्या दिखाया गया है। 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 5 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में एक क्षेत्र पड़ता है, और उस क्षेत्र को बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र। क्या बोलते हैं, डोलड्रम क्षेत्र। इसकी खासियत क्या होती है, पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है बड़े एग्जामों में कि डोलड्रम क्षेत्र कितने अक्षांशों के बीच में होता है। या तो लिखा जाएगा इसमें कि 0 अक्षांश के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश, या फिर 0 अक्षांश रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर में, 5 डिग्री दक्षिण में। तो इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है क्या, डोलड्रम क्षेत्र। डोलड्रम क्षेत्र, इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत है कि इसको शांत पेटी क्षेत्र भी कहा जाता है। शांत पेटी, अब शांत क्यों आया, शांत आया क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया बीच वाला क्षेत्र जहाँ सूर्य चमकता है, तो इसको बोला जाता है कि निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब मतलब ना, निम्न वायुदाब क्यों है, क्योंकि सूर्य चमक रहा है। सूर्य चमकने से क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वायु गर्म होती है, गर्म होने के कारण वायु ऊपर उठती है, तो क्या हुआ, निम्न वायुदाब होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, और क्या है, पवनें शांत रहती है, जो पवन है, जो हवाएं हैं, जो वायु है, विंड्स है, वो बिल्कुल शांत रहती है। ठीक है, तो शांत रहती है, तो इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है। समझ आ गया, डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है, डोलड्रम क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये जो हम अभी वापस हमारे सारे इसमें चलते हैं, ये जो मैंने आपको बताया था अस्त अक्षांश क्षेत्र। अस्त अक्षांश क्षेत्र के बारे में जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर, या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे अच्छे से, तो वहां पर है ना, तो एक ट्राइंगल देखेंगे। ये ट्राइंगल यहां पड़ता है, इसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच एक ट्राइंगल पड़ता है, इसका नाम है क्या, बारामुडा ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको, बारामुडा ट्राइंगल। तो ये कहा जाता है कि इस ट्राइंगल से जितनी भी चीजें गुजरती है, इसके आसपास से पानी के जहाज या ऊपर से वायुयान भी यदि गुजरते हैं ना, इसके ऊपर से, जहां से भी पानी का जहाज वायुयान के ऊपर से गुजरता है, तो वो सारे इसके अंदर चले जाते हैं।
बराबर ट्राइंगल में, ठीक है। तो वही कहता है कि ये जादुई शक्ति है, लेकिन साइंस ये कहता है कि यहाँ पर हेक्सागोनल नाम के बादल बनते हैं, हेक्सागोनल नाम के बादल, और वे बादल हजारों किलोमीटर बड़े होते हैं आसमान में। तो जब हजारों किलोमीटर बड़े हेक्सागोनल बादल जब एक साथ बरसेंगे तो पानी एकदम से नीचे पड़ता है इस जगह पर। हजारों किलोमीटर का बादल जब एकदम से गिरेगा, पानी गिराएगा नीचे, तो क्या बनेगा? गड्ढा बनेगा समुद्र के अंदर, और जब गड्ढा बनेगा तो बहुत ही गहरा गड्ढा बनेगा, वहां पर गोल गोल ऐसे पानी घूमने लगता है। और जब गोल गोल पानी घूमने लगेगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन शक्ति के कारण जितनी भी चीजें उसके आसपास से जारी होंगी वो सारी उसी के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र को इसका यहाँ से भी बताया जाता है कि ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है वो इसी रीजन में रहता है, इसे पैरामीटर ट्राइंगल बेस में। तो एक तो ये है, एक ने तो बताया कि यहाँ पर कोई देवी का प्रकोप है, यूरोपवासी मानते हैं देवी का प्रकोप है। साइंस ही कहता है कि हेक्सागोनल नाम के बादल बनते हैं। उसके बाद में जब आप पीजी करोगे, पोस्ट ग्रेजुएटिंग इंग्लिश, जब इंग्लिश पढ़ोगे आप तो उसमें लिटरेचर पढ़ोगे तो उसमें महान वैज्ञानिक शेक्सपियर का एक प्ले है, जिसका नाम है द टेम्पेस्ट। तो द टेम्पेस्ट में एक स्टोरी दिखाई गई है कि एक राजा होता है, और राजा वो है ना, उसका भाई धोखे से अपने राज्य से निकाल देता है, तो वो अपनी बेटी के साथ यहाँ चला जाता है इस वाले पैरामीटर ट्राइंगल में, और अपनी बेटी के साथ में रहता है, और अपने भाई से एंटोनियो से बदला लेने के लिए वो क्या काम करता है, वहां पर रहने वाली देवी जो जादुई देवी थी एरियल से दोस्ती कर लेता है। और एरियल से दोस्ती करने के बाद उसका भाई जब वहां से एक दिन गुजर रहा था, पानी यहाँ से गुजर रहा होता है, तो अपनी शक्ति से उसके जहाज को डुबा देता है। कभी हिलाता है, कभी ऊपर उठाता है, कभी नीचे गिराता है, कभी ऐसे करता है, तो वो हिला देता है। तो इस टेम्पेस्ट नाम में भी इस वाले अश्व ट्राइंगल जो अश्व शाम से इस वाले में भी प्ले में भी दिखाया गया, सिक्स करके द टेम्पेस्ट में भी बताया गया। लेकिन क्या है, ये सब ये तो काल्पनिक है, ये तो एक काल्पनिक है। जो ओरिजिनल चीज है पैरामीटर ट्राइंगल में उसमें क्या है, वो हेक्सागोनल नाम के बादल जो साइंटिफिक, ठीक है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो अक्षांश रेखा क्या होती है, एक आपका डोड्रम क्षेत्र क्या होता है, ठीक है।